हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र वॉइस हिंदी में। दोस्तों, सिर्फ वो जीतते हैं जो चलते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। कभी किसी शांत कमरे में अकेले बैठे हुए आपने खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं हार गया हूं? कभी अपने ही जीवन के बोझ को महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली है और मन में सोचा है, अब और नहीं हो पाएगा। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो अंदर से पूरी तरह थक जाता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ किया पर कुछ भी नहीं बदला। जैसे दिन रात की मेहनत, लोगों की बातों को सहना, खुद से लड़ना, सब कुछ बेकार चला गया। लेकिन क्या सच में ये सब बेकार गया? नहीं, क्योंकि अगर तुमने एक भी कदम चलना नहीं छोड़ा, अगर तुम गिरकर भी दोबारा उठे, अगर तुमने आंसू पोंछकर फिर से रास्ता पकड़ लिया, तो तुम हार नहीं रहे, तुम जीत के और पास जा रहे हो। क्योंकि सच्चाई ये है, सिर्फ वो जीतते हैं जो चलते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। क्या कभी तुमने सोचा है क्यों कुछ लोग गरीबी से उठकर करोड़ों तक पहुंच जाते हैं? क्यों कोई एक बच्चा टूटी चप्पल पहनकर भी आईएएस बन जाता है? क्यों कोई लड़की छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश की मिसाल बन जाती है? क्योंकि उन्होंने रुकना नहीं सीखा था। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, न पैसे, न सपोर्ट, न संसाधन। घर में बिजली नहीं थी, खाना कभी कभी ही पूरा मिलता था, स्कूल 5 किलोमीटर दूर था, वो नंगे पांव जाता था। लोग हंसते थे, क्या करेगा ये, पढ़ लिख कर भी क्या बदल जाएगा? पर वो नहीं रुका। वो हर रोज चलता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा, गिरा टूटा, पर रुका नहीं। आज वही लड़का एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, हजारों बच्चे उससे प्रेरणा लेते हैं। वो क्या खास था? कुछ नहीं, बस उसने चलना नहीं छोड़ा। जब तुम रास्ते में हो तो सब आसान नहीं होता। कभी माँ की दवाई के पैसे नहीं होते, कभी दोस्तों के बीच शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, कभी खुद पर भरोसा डगमगाता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो कहता है मैं फिर भी चलूंगा, उसी को एक दिन पूरी दुनिया सलाम करती है। चलते रहने की ताकत बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे अंदर से आती है। वो तब आती है जब तुम अपने दर्द को देखकर डरते नहीं, उसे अपनाकर आगे बढ़ते हो। मिल्खा सिंह का नाम सुना है ना? उसने पार्टीशन में अपने परिवार को खो दिया था। छोटा था, ट्रेन से भागकर बचा था, कभी चोरी करता था, कभी रोता था, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, मैं दौड़ूंगा तब तक जब तक जीत न जाऊं। और उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। वो हर बार हारता था, पर हर हार के बाद दोबारा दौड़ता था, और एक दिन वो फ्लाइंग सिख कहलाया। अब सोचो, अगर उसने हार मान ली होती, अगर उसने खुद से कह दिया होता बस अब और नहीं, तो क्या आज हम उसका नाम लेते? नहीं, यही फर्क है। हारने और हार कर भी चलने वाले में तुम्हारे हालात शायद मुश्किल है, शायद कोई साथ नहीं है, शायद सब कुछ टूट चुका है। पर एक सवाल पूछो, क्या अब रुक जाना सही होगा? क्या अभी जो खड़ा हूं यही हार मान लेना ठीक होगा? अगर नहीं तो बस चलो, क्योंकि जब तुम रुकते हो तो तुम थकते हो, पर जब तुम चलते हो तो तुम बदलते हो। हर कदम तुम्हें उस मंजिल के पास ले जाता है जिसके लिए तुमने रोया है, सपना देखा है, सब सहा है। चलना आसान नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हर कदम हमें और थका रहा है, हर रास्ता और अंधेरा हो रहा है, कोई रास्ता साफ नहीं दिखता, कोई रोशनी नहीं मिलती। लेकिन क्या यही वो पल नहीं है जब असली इम्तिहान शुरू होता है? जब पूरी दुनिया कह रही होती है अब रुक जा, और तुम्हारा दिल कहता है बस एक बार और कोशिश कर। यही वो जगह है जहां से कहानी बदलती है। एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनो। एक महिला थी, 2 बच्चों की माँ। पति ने छोड़ दिया था बैंक बैलेंस जीरो। हर दिन अपने बच्चों को दूध देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, पर उसने एक सपना देखा था, एक छोटी सी किताब लिखने का। लोग हंसते थे, इससे क्या होगा? पर वो रोज बच्चों को सुलाकर टूटी मेज पर बैठकर लिखती रही। आज उस महिला का नाम है J.K. रोलिंग, और उसकी लिखी किताब हैरी पॉटर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में गिनी जाती है। उसे भी कई बार रिजेक्ट किया गया था, पर उसने हर ना के बाद एक बार फिर से चलने की हिम्मत की, और जीत उसी की हुई। अब खुद से पूछो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो दुनिया ने अभी तक नहीं देखा? क्या वो सपना जो तुम्हारे सीने में धड़कता है? क्या वो मेहनत जो तुम हर दिन करते हो? क्या वो आंसू जो तुम चुपचाप बहाते हो? क्या ये सब यूं ही बेकार चला जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर तुम चलते रहे तो ये सारी तकलीफें एक दिन ताली में बदल जाएंगी। कभी कभी भगवान भी देखना चाहता है कि क्या ये इंसान तब भी चलेगा जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, और जो चल देता है उसी के लिए भगवान रास्ता खोल देता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखो, अखबार बेचते थे, जूते नहीं थे, किताबें मांगकर पढ़ते थे, पर एक सपना था आसमान को छूने का। कभी हार नहीं मानी, रात रात भर पढ़ते थे, कभी भूखे रहकर भी चलते रहे, और एक दिन वो राष्ट्रपति बने और मिसाइल मान कहलाए। जिन्होंने जिंदगी की सबसे अंधेरी रातों में चलना नहीं छोड़ा, उनके लिए सूरज सबसे पहले उगता है। इसलिए याद रखो,
जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, जब लोग कहें तू नहीं कर सकता, तो बस मुस्कुराकर चल पड़ो, क्योंकि जवाब देना जरूरी नहीं, काम करके दिखाना जरूरी है। मैंने एक लड़के को देखा था, छोटा, दुबला, झुग्गी में रहने वाला। पढ़ाई में तेज नहीं था, बोलने में हिचकिचाता था, लेकिन उसके अंदर आग थी कुछ कर दिखाने की। रात में दिए की रोशनी में पढ़ता था, दोपहर में काम करता था और शाम को फिर से स्कूल जाता। उसने ना को कभी रोका नहीं वो पाएगा, ये शब्द उसके शब्दकोश में था ही नहीं। आज वो एक बड़ा अफसर है। वो कैसे पहुंचा वहां? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रुका नहीं। अब सोचो, अगर तुम आज हार मान लोगे तो क्या तुम कभी जान पाओगे कि तुम कितने काबिल थे? अगर तुम आज रुक गए तो कल तुम्हारा सपना कहेगा, काश तू थोड़ा और चलता, बस थोड़ा और चलता, बस थोड़ा और, हर सपना पूरा हो सकता है अगर तुम चलते रहो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और वीडियो के लिए आपका अपना योगेंद्र भाई आपसे इजाजत लेता है। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।